बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिन्यामिन शौकत हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज एक बार फिर हम नहायत मशकूर हैं चौधरी अमीन शाकिर साहब के, जिन्होंने आज हमें दोबारा टाइम दिया। नाज़रीन, आज का जो मौजू ज़ेरे बहस रहेगा वो है मकई की काश्त। बहुत सारे किसान भाई साइलेज बनाते हैं या मकई को ताज़ा चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या मकई की ग्रेन्स हासिल करते हैं। तो नाज़रीन, आज अमीन शाकिर साहब, चूँकि अमीन शाकिर साहब हैं ही फॉडर स्पेशलिस्ट यानी माहिर चारा जात, और उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिल चुका है सिर्फ चारा जात की पैदावार पर, आला कारकर्दगी के ऊपर। तो नाज़रीन, आज उनसे हम पूछेंगे कि बेहतरीन वैरायटी मकई की कौन सी है और उसकी रीजंस क्या हैं और वो क्यों बाकियों से सुपीरियर है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो हमारे जो नाजरीन हैं उनको थोड़ा मकई का ओवरव्यू दें, मकई की काश्त और इसकी प्रोडक्शन और इसके ओवरऑल एक सिनेरियो के बारे में। असल में जो जिम्मेदार हमारा भाई है वो सब चारे के लिए मेज जो है वो लगा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सी वैरायटी पाक अफगोई लगानी है, वाइट पर लगानी है, गौहर लगानी है। चारे के लिए बहुत सारी वैरायटियाँ लोग मक्की की लगा रहे हैं, लेकिन मैं ज़िम्मेदार काश्तकार भाइयों से ये कहूँगा सबसे अच्छी जो वैरायटी इस वक्त पाकिस्तान में है वो है जंबो मेज़। जंबो मेज़ जो है तकरीबन 700-800 मन फी एकड़ पैदावार दे रही है, जो इस वक्त सबसे अच्छी जो उसकी पैदावार फी एकड़ गाचे के लिए और सायरी के लिए। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसकी जो मीठी होने की वजह से ज़िम्मेदार काश्तकार भाई इसका बीज भी बना सकते हैं। इसकी जो फी एकड़ पैदावार है वो कम से कम 700-800 मन से कहीं भी कम नहीं, जबकि इसके मुकाबले में जो हाइब्रिड मक्की साइज के लगाते हैं या एफगोई लगाते हैं, ये एफगोई से डबल पैदावार देती है। उसकी ज़्यादा पैदावार जो है वो 400-500 मन 17-18 टन से ज़्यादा नहीं है। तो इसकी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदार के आप मैं बता सकता हूँ काफ़ी अज़ला में लगी हुई है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। ये 32-35 टन तक पैदावार दे रही है। इस चारे की वजह से जानवर जो वो दूध भी ज़्यादा देते हैं, और ये इस वक्त जो मौसम चल रहा है अगस्त सितंबर का, ये गाचे के लिए और साइली के बेहतरीन वैरायटी है। यानी ये ड्यूल वैरायटी है जिससे साइलेज भी बन सकता है और सब्ज़ चारा भी बन सकता है। जी हाँ नाज़रीन, अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि हम आपको फीडबैक दिखाएं जिन लोगों ने लास्ट ईयर ये वैरायटी कल्टीवेट की थी, उनका क्या रिजल्ट रहा। तो आइए आपको चंद फार्मर्स के व्यूज़ दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अमीन शाकिर साहब। सर, आज 12 जून है और ये SGF 2020 जम्बू मेज़ जो है ना, ये इसकी आज की कंडीशन है। तो इसके साथ मैंने पाक अफगोई भी लगाई हुई है। तो पाक अफगोई जो है वो तो तकरीबन अब पक चुकी है और वो सूख भी गई है, लेकिन इसकी सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अब ये साइडों से तो ये देखें ज़रा खुश्क हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी में भी इसकी जो सूरत हाल है वो ये देखें, ये लश ग्रीन है। अभी भी इसको फॉडर के लिए जो है ना इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हीट टॉलरेंट भी है। इतनी ज्यादा गर्मी में जब टेम्परेचर 45 से अबव है, बल्कि मेरे ख्याल एक दिन तो शायद 48 भी हुआ है, तो उसमें भी इसकी ये कंडीशन है कि ये अभी तक ग्रीन खड़ी हुई है। तो ये चारे के लिए इस वक्त भी अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये बेहतरीन चीज है। 2-2 छलियां 12-12 14-14 इंच की छली और 14 फुट टांडा, 800 मन एकड़ की पैदावार जनाब। ये पाकिस्तान च जनाब पहली दफा ये वेखी है। ये माशाल्लाह कोई 50 एकड़ इत्थे तैयार है जनाब। ये एक कंपैरिजन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे लेफ्ट साइड पे मक्की ये वाली जिसकी टेस्लिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, ये अफगोई है, और ये वाली राइट साइड पर जो है ये SGF 2020 है। इसकी अभी इसका टेसल जो है वो पूरा अभी नहीं निकला। तो अब इससे ये नज़र आ रहा है भाई जब ये इसका टेसल पूरा हो जाएगा तो ये अफगोई से 2 से 3 फुट कम अज़ कम ऊपर चली जाएगी। और कई पौधे अभी मुझे ऐसे साइड से भी नज़र आ रहे हैं कि जो अभी जिन्होंने टेसल भी नहीं निकाला, और उनकी हाइट मसलन ये पौधा देख लें भाई, अभी इसने टेसल नहीं निकाला लेकिन इसकी हाइट देखें, अब ये तो मजीद मेरे ख्याल है 4 से 5 फुट हो सकता है ऊपर चला जाए। तो दूसरी तरफ ये जो पाक अफगोई है, ये इसकी टेसलिंग मुकम्मल हो चुकी है। इसमें कोई पौधा मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा भाई जिसका टेसल ना हो। और एक चीज़ और, पता नहीं कैमरे से सही आपको नज़र आ रही है या नहीं, ये SGF का कलर अच्छा है, वो ज़्यादा लश ग्रीन नज़र आ रही है, जबकि ये अफगोई जो है ये है तो सही ग्रीन लेकिन लश ग्रीन इसको नहीं कह सकते। जनाब, ये देख सकते हैं आप, ये वाली अफगोई इसका कद देख लें, और ये मकई जंबो मेज़ है। इसके दरमियान जो ज़िम्मेदार है वो खड़े हुए हैं। आप वो छली उतारने की कोशिश कर रहे हैं, देखें कितनी हाइट पे छली है, और इसकी पैदावार माशाल्लाह जो है अफगोई से डबल है। मीठी है, जानवर शौक से खाते हैं।
700-800 मन आराम से इसका सब चारा और साइलेज के लिए जो फी एकड़ पैदावार है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इससे बढ़कर कोई मक्की नहीं है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये वैरायटी जो है वो स्पेशली चौधरी अमीन शाकिर साहब ने ही डेवलप की है। और अब हम उनसे पूछते हैं कि सर ये वैरायटी दूसरी मकई की इकसाम से कैसे मुख्तलिफ है। जी सर। ये जो पाक अफगोई वैरायटी जिसका नाम रखा है ये 2002 में आई थी और इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो हमारे इदारे थे उन्होंने इस पर काम नहीं किया, क्योंकि दो तरीकों से जो कोई चीज़ है वो प्रोड्यूस होती है। एक उसका तरीका होता है ब्रीडिंग का, दूसरा होता है सिलेक्शन का। बीइंग एक मतलब मैं एक एग्रोनॉमिस्ट, मैंने इसको सिलेक्शन के लिए लिया और 10-12 साल की मेहनत के बाद इसको सिलेक्शन करके आप देख सकते हैं कि इसका रंग भी छली का भी सफ़ेद है और ये अफगोई की तरह है और इसकी पैदावार जो है वो अफगोई से डबल है। तो ये 10-12 साल की मेहनत के बाद ये इसकी जो है वो इसमें कुछ खामियां थी जिसको हमने दूर किया है। मसलन इसका अफगोई में जो टूट जाता था टांडा, इसका कला मजबूत नहीं था, इसकी नंबर ऑफ लीफ कम थे, तो इसलिए हमने नंबर ऑफ लीफ, इसकी हाइट, उसकी कॉर्न साइज़, इस पर काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अब 20 में जंबो मेज़ के नाम से जो ज़िम्मेदारों को दी जा रही है। इस वक्त पेशावर में, यूनिवर्सिटी में, हाफजाबाद में, मंडी बहाउद्दीन में, मियाँ चन्नू में, कसूर में, लाहौर में कम अज़ कम 200-250 आदमियों ने लगाया हुआ है। और उनसे पूछ सकते हैं। और ये 700-800 मन इसका सब चारा जो है ना वो फी एकड़ जो हासिल हम कर रहे हैं। और ये छलियाँ हैं इनकी, इनसे जो आप, मैं ज़िम्मेदार भाइयों को कहूँगा इससे बढ़कर वैरायटी नहीं है, इसको लगाएं। बल्कि इसके मतलब एक जो है वो ज़िम्मेदार भाई ने एक नज़म ही बना दी है, सज्जनों मित्रों गल सुनावा, शाकर नूं मैं दवा दुआवा, रब ने उसते कर्म कमाया, गाचे दा उस बीज बनाया, हरा कचूर ते पोला पोला, छड़ दे नी जानवर खुरली विच तोला, मैरू गोके दुध वधा गए, चाटियां विच मधानियां पा गए, 30 टन तक खेत पहुँचाया, सोचिया नहीं इन्हें किसे दा मंदा, पूरे पाकिस्तान इक्को बंदा, एक वारी अजमा के वेखो, अपने खेतों च ला के वेखो। वाह 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 जी, कमाल है। और ये नज़म किसने बनाई है आपकी? सर ये एक फार्मर गैदरिंग थी, वहाँ एक दोस्त से फार्मर बैठे हुए थे, उन्होंने जब इसकी पैदावार, इसकी हाइट को देखा तो उन्होंने खुश होकर ज़िम्मेदार भाइयों के लिए नज़म बनाई है और उसको शार्ट मैसेज दिया है कि ये देखें ये मक्की है और ये लगाएं आप। यानी एक मैसेज दिया गया है नज़म के ज़रिए कि जंबो मकई जो है वो बेस्ट वैरायटी है, आप जंबो मकई को काट। जी सर ये बताएं कि अगर फार्मर हजरात ये बीज लेना चाहें तो क्या मार्केट में इजीली अवेलेबल है? सर इस वक्त नहीं कह सकते क्योंकि ये अभी ब्रीडर सीड है, लेकिन इसके लिए हम काविश कर रहे हैं कि ज़िम्मेदार, क्योंकि अभी डीलर लोग भी मांग रहे हैं लेकिन उसमें मिक्सिंग हो जाती है, तो हमारी कोशिश है कि हम डायरेक्ट ज़िम्मेदारों को भी उसका दें, ज़िम्मेदार खुद भी बनाएं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा चारा हासिल करें। लेकिन अगर कोई ज़िम्मेदार काश्तकार भाई लगाना चाहता है तो ये भी मिल जाएगा, ज़िम्मेदार लगाने के लिए भी मिल जाएगा। अच्छा, यानी अभी लार्ज स्केल पे हम लोगों को नहीं दे सकते, लेकिन जो लोग छोटे प्लॉट लगाना चाह रहे हैं उनको हम दे देंगे? जी बिल्कुल दे देंगे जी, इंशाल्लाह ताला बीज दे देंगे जी, ताकि वो अपनी पैदावार हासिल करें, उनको खुद तसल्ली हो और अपने जानवरों की ज़्यादा चारा। अच्छा सर, मार्केट में जंबो के नाम से और भी बहुत सी वैरायटीज़ हैं, तो किस तरह किसान मतलब बेस्ट वैरायटी की और ट्रू टू टाइप वैरायटी की सिलेक्शन किस तरह करेगा किसान? सर वो जो जंबो है वो जंबो ICA का सदाबार का चारा था ज्वार में। मेज़ में जंबो नाम के कोई भी नहीं है, इसका नाम है सुपर ग्रीन मेज़ 2020 SGF। तो इसलिए जंबो मेज़ इसका नाम रखा है क्योंकि इसकी हाइट जो है 10-12 फुट तक होती है और इसके जंबो के नाम से और कोई मेज़ नहीं है। मैं कहूँगा कि ये सबसे जो है वैरायटी है ना वो मार्केट, यानी किसान भाई अभी मार्केट में मत सर्च करें, ये अभी वैरायटी मार्केट में मौजूद ही नहीं है। हाँ जी, आपसे रब्ता करें और आप उनको प्लाट के लिए थोड़ा सा बीज दे सकते हैं ताकि वो सब लगाएं और अपने खेतों में ट्रायल करें और उनको खुद ही पता चल जाएगा इसकी पैदावार कितनी है। यानी आप मकसद ये कि जहां अगर किसी ने 50 एकड़ लगाना है तो बीच में 4-5 एकड़ ये वाला लगा ले और उसको इसकी ग्रोथ का भी आइडिया हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी, हम तो ट्रायल बेस पे कह रहे हैं लगाएं। अगर किसी जिम्मेदार को शक है तो इंशाल्लाह ताला फसल जो है लगाई जा रही है, 1-2 माह के बाद आएँ, ये 60 दिन में सब चारा तैयार हो जाता है। ये अमीन शाकिर साहब जरा हमारे फार्मर्स को ये बता दें कि ये किस सीजन में लगेगी और 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा और इसको किस किस तरह से उगाया जा सकता है? इसके जी दोनों सीजन जब आप हाइब्रिड लगाते हैं, इसका बेहतरीन वक्त फरवरी में अगर आपने साइलेज लगाना है तो उसके लिए आप चोपों के जरिए 10 kg बीज जो है वो लगा सकते हैं खेत में, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह ये फसल दूसरे फसल क्योंकि इसका कद ज्यादा है तो ये 10-12 दिन ज्यादा लेती है। अगर आप साइलेज के लिए लगाना चाहें तो मैं ये कहूंगा कि फरवरी के स्टार्ट में इसको लगाएं, और अगर सबज चारे के लिए लगाना है तो फिर आप मार्च अप्रैल मई तक आप इसको लगा सकते हैं। सबज चारे के लिए लगाने के लिए भी मैं यही कहूंगा कि चोपों के जरिए जो है 10 kg 12 kg बीज जो है एक खेत में लगाएं। अगर कुछ जिम्मेदार हजरात वो छटा देना चाहते हैं तो उसका 30 किलो बीज जो ड्रिल करें, ये दोनों के लिए। दूसरा जो है ये आजकल जो मौसम चल रहा है सितंबर अक्टूबर में, ये बेहतरीन, असल में
में ये सीजनल वैरायटी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों तजर्बा करके हमने दोनों सीजनों में बहारिया भी और मौसमी मकई दोनों में हम काश्त कर सकते हैं और दोनों से साली भी हासिल कर सकते हैं, चारा भी। आज अगर आप हम चारे के लिए लगाते हैं तो इंशाल्लाह 60 दिन के बाद ये आपको चारा तैयार मिलेगा, ये 6-7 फुट हाइट तक चले जाएगा। तो आप इसका गाचा लगा के मार्केट में सेल कर सकते हैं, अपने जरबों को डाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मीठी है। हाइब्रिड मक्की लगाते हैं, उसकी छलियाँ निकालने के बाद जो उसका टांडा है उसमें वो मिठास नहीं होती, लेकिन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मिठास है। इसकी कड़वी भी जानवर जो है शौक से खाते हैं और दूध ज़्यादा देते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मेज़, जंबो मेज़ जो है वो सिर्फ उसका सीड सिर्फ अमीन शाकिर साहब के पास मौजूद है। आप मार्केट में इसको मत सर्च करिएगा, नहीं मिलेगा आपको, और अगर मिलेगा भी तो वो एक नंबर नहीं होगा। उसकी प्रोडक्शन में और जर्मिनेशन में प्रॉब्लम्स आएंगे। सर हमारे व्यूअर्स को ज़रा सीड का बैग तो दिखाएं। बेटा लेके आओ सीड का, दिखाओ जंबो मेज़ के नाम से, सुपर ग्रीन 2020 ये वाला जी। ये इसका 1 एकड़ के लिए बीज है जी। हाँ जी, ये चोपों के ज़रिए लगाते हैं और इंशाल्लाह ताला इसका 32-35 टन तक इसकी पैदावार है फी एकड़। और इसका बेटा ये ग्रीन दाने भी दिखाना, ये इसकी छल्ली है और इसमें जो बीज लगाया हुआ है ये वाला बीज है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला बीज है। जो मार्केट में आपको बीज मिलेगा वो एफगोई के नाम से, वाइट पर्ल, सफ़ेद मक्की के नाम से, हाइब्रिड बहुत सारी मक्की जो बाज़ार में इस वक्त अवेलेबल है, लेकिन जंबो के नाम से जो है ना, जंबो SGF वैरायटी, ये आपको नहीं मिलेगी। आप किसी के धोखे में ना आए, आपने सीड लेना है तो डायरेक्ट रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला आपको बीज मिल जाएगा। अच्छा सर, हमारे ज़रा नाजरीन को, हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जब वो कोई ये काश्त करेंगे जंबो मेज़, जंबो मकई, तो उस वक्त ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, खादें कौन सी डालनी है, कब डालनी है, और इसको पानी कब कब लगाना है? बिल्कुल भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जिस तरह दूसरी मक्की लगाते हैं बिल्कुल वही तरीका इसको लगाने का। ये भी ज़ाहिर मक्की के किस्म है। ज़मीन की बेहतरीन तैयारी करें, खेलों में लगाना है तो आप 1 बैग DAP डालें, 2 बैग यूरिया डालें अगर आप साइलेज के लिए करना है। बाकी इसके अगर कोई बीमारी या कोई अटैक होता है तो उसको दानेदार दवाई जिस तरह दूसरों के ऊपर डालते हैं वो डालें। अगर आपने ज़्यादा इससे बेहतर करना है तो मैं ये कहूँगा कि 2 बोरी DAP, 1 बोरी पोटाश की डालें, क्योंकि जब जानवर को आप साइलेज के लिए देंगे तो उसमें जो जानवर से दूध लेते हैं उससे कैल्शियम, फास्फोरस उसकी हड्डियों से निकलता है। तो जब आप एक खाद की शक्ल में पौधे को देंगे तो पौधा जो है वो जानवर को देंगे तो उसकी जो ज़रूरियात, एक बैलेंस फाडर उसको मिलेगा। तो कुछ ज़िम्मेदार भाई जो हैं वो खाद नहीं डालते, कहते हैं ग्रीन सब चारा चाहिए। इस तरह अगर आपने छट्टे के ज़रिए काश्त करनी है तो उसके लिए 1 बोरी DAP और 1 बोरी यूरिया, इंशाल्लाह ताला ये सब चारा जो है आपका 60 दिन में तैयार हो जाएगा। लेकिन जो अगर आप साइलेज के बनाना है तो ये 90 दिन में तैयार हो जाएगा। ये बहारिया में लगा सकते हैं, ये फरवरी से लेकर आप अगस्त, सितंबर तक, नवंबर तक भी ले जा सकते चारे के लिए। लेकिन अगर आपने साइलेज के लिए लगाना है तो फरवरी में लगाएं, अगर दोबारा साइलेज के लिए लगाना है तो फिर आप उसको अगस्त, सितंबर में लगाएं। उसके बाद जो है छली सर्दी आ जाती है तो वो मसला होता है। वो सब चारे के लिए तो आप अक्टूबर तक लगा सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आपके फार्म का 70 से 75% जो अखराजात हैं वो सिर्फ चारा जात के होते हैं, और अगर आप ये अखराजात मैनेज कर लेते हैं, अपनी अच्छी सिलेक्शन ऑफ फॉडर यानी किस चारा के ऊपर आपने जानवरों को पालना है, अगर ये सिलेक्शन आप वाइसली अक्लमंदी से कर लें तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मेजर एक्सपेंस है फार्म का वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकता है, कम हो सकता है, बल्कि यूँ कहें कि 50% से भी ज़्यादा कम हो सकता है अगर आप सिलेक्शन ऑफ फॉडर अच्छी कर लें। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी अपने जानवरों की अच्छी ग्रोथ करना चाह रहे हैं या ज़्यादा दूध लेना चाह रहे हैं और फार्म का ख़र्चा कम करना चाह रहे हैं तो जंबो मेज़ आपकी अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। यही एक रास्ता है जहां से आप अपने फार्म को मुनाफा बख्श बना सकते हैं। हम नहायत मशकूर हैं अमीन शाकिर साहब के, जिन्होंने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम आपने वॉच किया। अपने मेज़बान बिन्यामिन शौकत को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।